हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों का साथ और प्यार पा रहे होगे। Okay, so I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33. It's read है bottom of the deck we have 2 of cups, so maybe हो सकता है बहुत जल्दी आपको आपके सोलमेट मिलने वाले हैं या मिलने वाली हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट येस, ये रीड आप सबके लिए है, सारे राशियों के लिए है एंड 12 राशियों, सारे जेंडर्स के लिए है, सारे लोग मैरिड अनमैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल सब देख सकते हो। बट येस, ये आपकी पर्सनल रीड नहीं है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो लीजिए, जो नहीं होती उनको जाने दीजिए, ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिए, ठीक है। सो ये रीड आप आने वाले पूरे सितंबर मंथ के लिए मैं कर रही हूँ। सितंबर मंथ आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। आपके पर्सन, उनकी सोच, उनके इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स, ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, और शॉर्ट टर्म आउटकम, लॉन्ग टर्म आउटकम, सारी चीज़ें जानेंगे। क्या क्या हैं इस पर्सन के दिमाग में या इनके एनवायरनमेंट में, इनके डर, फियर्स एंड हैप्पीनेस, एवरीथिंग अबाउट यू। इनकी सोच आपको लेकर पूरी तरह से सितंबर मंथ में कैसी रहेगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इस पर्सन के बारे में सोचना चाहते हो, यू कैन थिंक अबाउट दिस पर्सन, राइट। आप सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो। सो लेट्स सी। ओहो, मून का कार्ड आया है, पाइसन साइन आया है, और क्या आया है, पेज ऑफ कप्स। चलिए, गुड। एंड व्हाट एल्स वी हैव, 5 ऑफ कप्स। व्हाट एल्स, वी हैव नाइट ऑफ एयर, और क्या है, नाइट ऑफ अर्थ, एंड वी हैव 6 ऑफ अर्थ, ठीक है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन सितंबर मंथ में आपको लेकर के कि आपके साथ इनको शुरुआत करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, ऐसा इनका सोच है। बहुत इंट्यूटिव रहेंगे, बहुत ओपन हार्टेड रहेंगे अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए, आपके लिए जो इनके दिल में इमोशन बहुत सारा है, बिकॉज यू कैन सी फुल ऑफ वाटर, पीछे पूरा पानी ही पानी है इस फीमेल के, और ये कप लेकर भी खड़ी है और इस कप से एक फिश बाहर झांकती हुई दिखाई दे रही है। तो मतलब इनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं। साथ ही साथ ये आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज गिफ्ट या सरप्राइज ऑफर या सरप्राइज विजिट आपको या सरप्राइज कॉल दे सकते हैं। कुछ भी सरप्राइजेस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर कुछ आपको चौंकाने वाला काम करने वाले हैं या करने वाली हैं, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मून की एनर्जी है जो दिखा रही है कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल इस पर्सन का आपको लेकर के भ्रम है, ठीक है। इस कनेक्शन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने आप से इमेजिन कर ली हैं, अपने आप से सोच ली हैं, उनसे ही कंक्लूजन्स निकाल लिया है, उनसे ही रिजल्ट निकाल कर आगे रिएक्ट किया है या आगे आपसे बिहेव किया है। काफ़ी अपने आप को इंट्यूटिव मानते हैं या मानती हैं ये पर्सन। ये जो चीज़ें आपको बताती हैं या बताते हैं, रिवील करते हैं, वो उनका थॉट प्रोसेस है। बट सिंस यहाँ पे मून की एनर्जी है जो दिखाती है कि इनके थॉट प्रोसेस इनको क्लियर पर्सपेक्टिव्स देने के बजाय इनको गुमराह करते हैं, मिसलीड करते हैं। बट येस, फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आकर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर देते हुए या देती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रीज़न इस चीज़ का ये है कि ये पर्सन आपसे अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रही हैं, आपसे दूर हैं, तो ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत है। इनको लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी से बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मिस हो गया है और उस पर्सन के बगैर मेरा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है। इनको मतलब हर दिन प्रॉब्लम आती है। आपका साथ जो नहीं है, नॉट इन ओनली अट्रैक्शन में कि फिजिकल अट्रैक्शन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चाहत और वो है, वो नहीं। आपका जो साथ है ना, जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट इसको मिलता है, इस पर्सन को मिलता था आपसे, वो इनकी लाइफ से पूरी तरह से मिसिंग है, ठीक है। उसकी वजह से इनको काफ़ी रिग्रेटफुल एनर्जीज का सामना करना पड़ा है, बहुत पछतावा होता है। हो सकता है ये पर्सन बैठ के रोते हैं, ये आपसे माफ़ी मांगने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, फॉरगिवनेस सीख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर मैंने बोला ना, यू कैन एक्सपेक्ट एनी सरप्राइज फ्रॉम दिस पर्सन इन द मंथ ऑफ सितंबर। ये कुछ भी अचानक से एक्ट कर सकते हैं, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपसे बोल सकते हैं, कह सकते हैं। बिकॉज हियर यू कैन सी
रीसेंट पास्ट में भी इस पर्सन ने आपको रीच आउट करने की या किसी भी बहाने से आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। नाइट ऑफ एयर की एनर्जी है जो दिखाती है दिमाग का खुल जाना, जो कन्फ्यूजन, जो दुख या तकलीफ है उसके रास्ते, उससे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ पाना। ये पर्सन काफ़ी मोटिवेटेड रहे हैं रीसेंट पास्ट में भी। इस पर्सन के आपको लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही है, आपकी तरफ रास्ते खोलने चाहें, आपसे बात करने चाहा है, या किसी और दोस्त के थ्रू या किसी और ज़रिए से, मे बी किसी और नाम से या किसी भी तरह से आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको कहीं पे भी इस पर्सन की नज़र है आपके ऊपर, और वो एफर्ट्स ऑलरेडी डाल रहे हैं आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को लगता है बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप में, और इस रिश्ते से बहुत इवॉल्व करते हैं, वो बहुत ग्रो करते हैं, बहुत उनकी इंटरनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। मे भी हो सकता है आप इस पर्सन के बहुत अच्छे मतलब सलाह देने वाले ना मेंटोर टाइप के भी आप रहे हो। आपसे ही जिस तरह की बातें कर पाती हैं या कर पाते हैं उस तरह की बातें किसी से नहीं कर पाते, ना केवल अपनी इमोशनल साइड बल्कि अपनी फैमिली से रिलेटेड बातें, अपने करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, एवरी सब तरह की बात ये पर्सन आपसे कर सकती हैं या कर सकते हैं। मे भी हो सकता है इस पर्सन से आप कहीं इनसे वर्क प्लेस पे मिले हो, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर रेगुलरली आप विजिट करते रहते हो, मतलब कुछ वर्किंग एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ पर आपने इस पर्सन से मिले हो, और ये आपको उस एनवायरनमेंट में इन्होंने आपको जिस ऑरा में देखा है या जिस तरह की पर्सनैलिटी आपकी इनके सामने आई है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। और मे भी हो सकता है इन्होंने ही पहले आपको अप्रोच किया हो या आपकी तरफ बढ़े हो। इनका अट्रैक्शन इनकी आंखों में आपको साफ दिखाई देता होगा जब ये पर्सन आपके साथ थे, आपकी लाइफ में थे। इन्होंने मतलब खुल के, इनका जो बिना बोले ही जो दिख जाता है ना किसी के एक्सप्रेशंस में, किसी के फेस में कि यस मैं तुम पे फिदा हूँ, मैं तुम पे फ्लैट हूँ, उस तरह की चीज़ें दिखी होंगी आपको इस पर्सन के साइड से। और यस, अभी की बात करें आने वाले मंथ में, तो ये पर्सन आपको जो इनका आपकी तरफ अट्रैक्शन है, जो ये आप पे पूरी तरह से फ्लैट है, वो चीज़ ये आपको रिवील करने वाले हैं। रीज़न बीइंग कि उनको पता है कि उनकी लाइफ की जो एबंडेंस है, ग्रोथ है, उन्नति है, खुशियाँ हैं, वो सब आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। नाइट ऑफ अर्थ की एनर्जी आई है, ये आपकी तरफ मूवमेंट डेफिनेटली करेंगे, और इनको फुल पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि ये आपके साथ फ्यूचर में एक प्रॉस्परस बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। वो जो बैलेंस मिसिंग है अभी आपकी लाइफ में, सिंस देखिए ये एनर्जी आई इसीलिए है, 5 ऑफ कप्स की लॉस की एनर्जी आई इसीलिए, डिसअपॉइंटमेंट है इसीलिए क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, ठीक है, आप इनकी ज़िंदगी से दूर हो चुके हो। तो ये जो आने वाले मंथ में ये पर्सन जो हैं, ये जो भी गलतियां इन्होंने की हैं आपसे, जो भी इनके दिमाग में जो भ्रम थे या जो इल्यूजन्स थे जो लोगों ने डाले, या इन्वायरमेंट में जो भी लोग थे इनके इर्द गिर्द, उनके थ्रू इनके दिमाग में जो गलतफहमी के बीच डाले गए, उस पर इन्होंने विश्वास किया, बिकॉज इन्होंने अपनी ह्यूमरस साइड नहीं यूज़ की, अपनी इंट्यूटिव साइड नहीं यूज़ की, आँख बंद करके या किसी बहुत पुराने कनेक्शन के चलते लोगों पर विश्वास किया, और इन्होंने फिर आपके साथ अपना रिश्ता ख़राब कर दिया और आपको खो दिया। बट फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते में बहुत कुछ डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सो दैट ये रिश्ता पनप सके, फिर से जो चीज़ें इसमें मिस हो गई हैं वो आ सके। दूसरा, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ, सिंस पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन आपके साथ कुछ पार्टनरशिप भी करना चाहें, कुछ ऐसी दोस्ती, कोई ऐसा फ्रेंडशिप से शुरुआत करके, लेकिन मे भी हो सकता है ये पर्सन प्रोफेशनली भी आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हो या आपके साथ जुड़ना चाहते हो। उस तरह की भी एनर्जी दिखाई दे रही है आने वाले मंथ में इस पर्सन की ओर से, राइट। सो लेट्स सी फ्यूचर में और क्या आ रहा है आपकी तरफ इस पर्सन की ओर से, और क्या आ रहा है। ओके, ईगो, और क्या है, वी हैव 8 ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स, और क्या है, ओके, मैं बोल रही थी मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दी थी, 2 ऑफ कप्स, एंड वी हैव एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। ये पर्सन इस फ्यूचर में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये पर्सन अभी ये है, ठीक है, ईगो में, घमंड में चूर इंसान जो कि आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन हो सकता है किसी और की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस समय भ्रमित हैं, बट जो सितंबर मंथ है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के रास्ते खोल देगा, गेटवेज खुल जाएंगे। बहुत स्पीडी वे में ये पर्सन आपकी तरफ बहुत सारे अप्रोच करेंगे, आपको बहुत तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे,
इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आपको तरह तरह की ऑफर दे सकते हैं, तरह तरह के ऑप्शंस आपको दिखा सकते हैं कि हम साथ में ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। कुछ नहीं तो यार दोस्ती से ही शुरू कर लो, मेरे साथ फ्रेंड बन के रहो, मुझसे बात करना शुरू करो, उस तरह का अप्रोच हो सकता है इनका हो, क्योंकि ईगो से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इनके एनवायरनमेंट में इनको जो भी लोग हैं उनसे बात करके इनको तसल्ली नहीं हो रही है जिस तरह की तसल्ली इनको आपसे मिलती है, बिकॉज ये आपको अपना सोलमेट समझते हैं और इनको पता है कि आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते हो, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों के दिल में। और इस पर्सन को अगर आप सोचते हो कि ये नहीं जानते कि आपके दिल में क्या चल रहा है इनके लिए, तभी तो आप ये रीड देख रहे हो। ऑब्वियस है कि आप भी इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो। तो ये पर्सन जानते हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्टेड हो, आप भी इनके साथ पार्टनरशिप चाहते हो, इनसे रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें, या आपको शादी के वादे या ये साथ रहने के वादे या पक्की दोस्ती के वादे या जो भी वादा आप इनसे चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, ये जानते हैं कि आप इनसे ये एक्सपेक्ट करते हो, ये वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रिकन्सिलेशन, क्लियर रिकन्सिलेशन है, फिर चाहे वो पार्टनरशिप हो, दोस्ती हो, शादी हो, कमिटमेंट है, ठीक है। सो यस, और यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म में भी देखें तो ये लॉन्ग टर्म आउटकम को दिखा रहा है। तो एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप दोनों की एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेंटिमेंट्स पे बेस, इमोशंस पे बेस आप दोनों की बहुत प्यारी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है सितंबर के मंथ में। सो बहुत पॉजिटिव रीड आई है, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, तो बहुत जल्दी पॉजिटिविटी आएगी भी आपकी लाइफ में। लेट्स सी इस पर्सन की ओर से क्या और मैसेजेस चैनल हो रहे हैं आपकी तरफ, फिर इस रीड को वाइंड अप कर देंगे। ओके, वी हैव यू रिस्पेक्ट माई फैमिली में भी हो सकता है आप इस पर्सन की ही नहीं इनके परिवार की भी रिस्पेक्ट करते हो। आपने कभी इस पर्सन पर काम करना या एफर्ट्स डालना छोड़ा नहीं, जो इनको बेहद पसंद है। और मैं भी आपसे जब ये मिलेंगे तो ये बताएंगे कि उनको पता था कि आप हमेशा इनके ऊपर एक उम्मीद बनाकर रखते हो, अभी भी आपने रखी है, तभी आप इस रीड को देख रहे हो। सो यू नेवर गिव अप ऑन मी, उनको पता है और ये चीज़ वो आपको रिवील करेंगे। ओ माई गॉड, बहुत सारी गिर गए। लेट्स सी, यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। आप दोनों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे में बहुत एक जैसी हैं। यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज। मैंने बोला ना, आप जिस तरह से इनको प्यार करते हो, इनकी परवाह करते हो, कद्र करते हो, कोई और नहीं करता, और इस बात का एहसास इनको पूरी तरह से हो चुका है। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप इनकी ताकत हो, इनकी मजबूती हो। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, आप इनकी कभी डिसरिस्पेक्ट सामने से नहीं करते, फिर चाहे आप रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ हो या नहीं हो। आप इनको कभी बकवास नहीं बोलते हो, उल्टा सीधा नहीं बोलते हो, और कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट आपने हमेशा शो की है इनके लिए। यू मेक मी स्माइल, आप इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आते हो, वैसी ऑनेस्ट मुस्कुराहट, वैसी दिल वाली हंसी खुशी जो कोई और नहीं लेके आ पाता। यू लिसन टू मी वेल, आप इनको बहुत अच्छी तरह से सुनते हो, बहुत अच्छी तरह से समझते हो, जैसा कि शायद कोई और दुनिया में नहीं कर पाता। राइट, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना, और रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम भी जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।